नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या कांग्रेस के नेता अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाना चुगने के लिए तैयार हो गए हैं? और क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को एक पर कटे परिंदे से ज़्यादा नहीं मान रहे, जिसकी सियासी उड़ान की उनको कतई चिंता नहीं है? यानी अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिना शशि थरूर के बहुत आसानी से कांग्रेस सत्ता का दाना चुग सकती है। आप कहेंगे ये परिंदा, दाना, चुगना, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल एक पॉलिटिकल स्टोरी में क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा, बड़ा दिलचस्प है। सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में या शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में बड़ा दिलचस्प वाकयुद्ध चल रहा है, पिछले कई महीने से चल रहा है। और अब शशि थरूर के पर अंतिम पर्दा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने डाल दिया है। दरअसल ये ताज़ा विवाद की शुरुआत ऐसे होती है कि शशि थरूर एक आर्टिकल और लिख देते हैं। उस आर्टिकल में फिर से नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं। और वो लिखते क्या हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें: मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। अब बड़ा सवाल उठता है कि शशि थरूर क्यों चाहते हैं कि मोदी जी को और सपोर्ट मिले। कुल मिलाकर करीब करीब 300 सांसदों का लोकसभा में सपोर्ट है, राज्यसभा में भी पूरा 50% से ज़्यादा सांसदों का सपोर्ट है, मंत्रिमंडल का सही सपोर्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 16-17 करोड़ बीजेपी समर्थकों का सपोर्ट है, आरएसएस का सपोर्ट है, मोहन भागवत का सपोर्ट है, और भी दूसरी कई छोटी मोटी पार्टियों के नेताओं का सपोर्ट है, कांग्रेस के स्लीपर सेल का भी सपोर्ट है। तो आखिर मोदी जी को और क्या सपोर्ट चाहिए? फिर शशि थरूर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं सपोर्ट देने के लिए? 11 साल से क्या मोदी जी को पहले कभी याद नहीं आई कि शशि थरूर अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, शशि थरूर अच्छे डिप्लोमेटिक कामों में सहायक साबित हो सकते हैं, शशि थरूर बीजेपी की या मोदी सरकार की जो विश्व नीति है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको बनाने में बड़े सहायक साबित हो सकते हैं? और 11 साल से शशि थरूर को क्यों याद नहीं आई कि वो मोदी जी के लिए कितने बड़े अच्छे कलपुर्जे साबित हो सकते हैं, जिससे वो अपनी जो मशीन है उसको कसावट के साथ कस सकें? अब इस पर आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा पत्रकार वार्ता में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि मैं तो उनसे पूछा गया कि आपने शशि थरूर का आर्टिकल पढ़ा, तो उन्होंने कहा साहब मैं तो, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है और मैं अच्छी अंग्रेज़ी नहीं जानता। शशि थरूर जो है वो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं और अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के कारण हमने उनको CWC का सदस्य बनाया है। तो इससे बड़ा तंज शशि थरूर पर और कोई हो नहीं सकता था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया कि उस आर्टिकल को वो कतई महत्व नहीं देते। दूसरा, उन्होंने शशि थरूर की सारी राजनीतिक योग्यता को गोल कर दिया, सवाल खड़े कर दिए और यही कहा कि भाई इनकी एकमात्र खासियत ये है कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो इसलिए हमने इनको CWC का सदस्य बनाया, जिसके अंदर 34 CWC के स्थायी सदस्य हैं, 34 परमानेंट इन्वाइटी हैं और 30 स्पेशल इन्वाइटी हैं। यानी ये करीब 98 हो गए, 98 में से एक शशि थरूर हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साहब हम तो देश को पहले और पार्टी को बाद में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नज़र में मोदी पहले है फिर देश है। कुछ कुछ में, यानी बीजेपी की तरफ इशारा, माफ़ कीजिएगा, शशि थरूर की तरफ इशारा उन्होंने किया। बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करना होता तो नाम लेकर कह देते, बिना नाम लिए उन्होंने ये एक तंज कस दिया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या कोई एक्शन शशि थरूर के आर्टिकल पर लिया जाएगा। लोग जो चाहें वो लिखें, हमें परवाह नहीं, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। तो एक तरह से शशि थरूर को हाशिए पर डाल दिया, ये कहते हुए कि हमें कतई परवाह भी नहीं है। और वो, यानी कि कोई बातचीत नहीं होने वाली। जो शशि थरूर को लग रहा है कि केरल की राजनीति में सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका दे दी जाएगी, ऐसी कोई भूमिका नहीं मिलने वाली। या अगर उन्हें लग रहा हो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार
या चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, प्रोवाइडेड शशि थरूर अपने बयानों के लिए एक साफ सुथरी अच्छी अंग्रेजी में ढकी छुपी भाषा में माफ़ी नहीं मांग लेते। कुल मिलाकर यही लगता है, वो अपनी बातें करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, हम देश की सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी अन्य के बारे में सोच रहा है तो आपको उससे ही बात करनी चाहिए। कोई किसी अन्य के बारे में सोच रहा है, यानी इशारा कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाई हम शशि थरूर से क्या बात करें, वो तो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, वो तो मोदी जी के बारे में सोचते रहते हैं, उनके मन में तो मोदी जी बसे हुए हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग आया शशि थरूर का जवाब, जहां आपको पता लगेगा कि मैंने परिंदे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। शशि थरूर ने तुरंत पोस्ट कर दिया, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, जैसे वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बारे में पूछे गए सवालों के क्या जवाब देते हैं और उनको फिर अपने मन की भड़ास पूरी तरह से निकाल देनी है। शशि थरूर ने कहा, एक्स पर पोस्ट किया, उड़ने की इजाज़त मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। उड़ने की इजाज़त मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। यानी शशि थरूर ने साफ साफ इशारा कर दिया कि वो कांग्रेस के आसमान पर अब उड़ नहीं पाएंगे, वो बीजेपी का आसमान तलाश रहे हैं। वो बीजेपी की छत पर निगाहें टिकाई हुई हैं, उस छत पर मोदी ने किसी पद के, किसी लालच के एक दाने डाले हुए हैं और वो दाने चुगने के लिए तैयार हैं। इससे ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो उनकी नज़र में कांग्रेस के आसमान में उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो उस परिंदे को अब उड़ान भरनी है, परिंदे को नई जगह पहुंच जाना है। इस पर मुझे पाकिस्तान के एक शायर का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो याद आता है, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं पिंजरे से एक परिंदा, अब परिंदे में से पिंजरे को निकालना है। समझ गए आप? तो ये जो कांग्रेस नाम का पिंजरा है, उसमें जो फड़फड़ाता हुआ शशि थरूर नाम का परिंदा है, वो बाहर निकलना चाहता है और कांग्रेस ने इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल भी दिया है कि आसमान सारा आपका है, हमारा आसमान पर उड़ना चाहो उड़ो, किसी दूसरे के आसमान पर उड़ना चाहो उड़ो, हमारे चुगने चाहो चुगो, किसी और का दाना चुगना चाहो चुगो, जो चाहो करो, हमें कोई परवाह नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ये अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि शशि थरूर पर कटे परिंदे की तरह हैं, पर कटे परिंदे की तरह हैं जो छटपटा रहे हैं, और पर कटा परिंदा बहुत ऊंची सियासी उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं वसुंधरा राजे का, जो कई बार वो शेर का इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसकी एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, हम हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। तो क्या मोदी शशि थरूर नाम के परिंदे में इतना हौसला भर देंगे, या शशि थरूर एक लंबी उड़ान के लिए तैयार हैं? ये भी कुछ बड़े सवाल उठते हैं। या फिर अब जैसे लौटकर जो पंछी जहाज पर फिर आता है, ऐसे ये जो परिंदा है शशि थरूर नाम का, ये थोड़ा बीजेपी की छत पर मंडरा रहा है और अंत में उसको समझ आ जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता की, मानवता की, एकता की, मोहब्बत की जिस तरह की सियासी राजनीति शशि थरूर करते रहे हैं, उसकी छत तो एक ही है, वो जहाज़ तो सिर्फ कांग्रेस का ही है। तो क्या वो कांग्रेस के जहाज़ पर खुशी खुशी वापस आ जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।